गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर में हम लोग नरेशन के अंतर्गत पार्ट 14 देखेंगे, जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस का शेष भाग देखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लेट से प्रारंभ होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस का परिवर्तन देखते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट ये है कि लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य इम्परेटिव होते हैं। इम्परेटिव होते हैं। पॉइंट नंबर 2, इनसे प्रपोज या सजेशन, एक मिनट बेटा, इनसे प्रपोज्ड या सजेशन क्लियर, रिक्वेस्ट तथा कमांड का बोध होता है। बेटा, जो भी इम्परेटिव सेंटेंस हैं उनसे प्रपोज्ड या सजेशन, रिक्वेस्ट या कमांड का बोध होता है। बेटा, प्रपोज्ड का मतलब है प्रस्ताव, सुझाव, प्रस्ताव या सुझाव। रिक्वेस्ट का मतलब है निवेदन। कमांड का मतलब है आदेश का बोध होता है। क्लियर हो गया? आइए फिर हम लोग इसका परिवर्तन कर लेते हैं। इसको हम पूर्ण रूप से मिटा देंगे। चलो बेटा, पहले हेडिंग डालिएगा लेट अस प्रस्ताव या सुझाव। प्रस्ताव या सुझाव। क्लियर? एकदम फैक्ट स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए। ध्यान लिखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट अस से हुआ हो तो हमें समझना चाहिए कि प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट हो रहा है। प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट हो रहा है। देखो, एकदम साफ इन्होंने कह दिया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ किससे होता है? लेट अस से होता है।
तो हमें ये समझ लेना चाहिए, अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि वहाँ पर प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट हो रहा है। ऐसी दशा में क्लियर हुआ। पहली बात सेड की बात आती है। सेड रिपोर्टिंग वर्ब के सेड की बात हम लोग करेंगे। सेड को बदल देते हैं प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। क्लियर हुआ। अगर लेटस दिख रहा है तो आप सेड को बदलेंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2, कंजंक्शन की बात किया जाए तो कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 3, लेट को शुड में। पॉइंट नंबर 4, बी का अस का सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस क्या होगा? बी होगा। बेटा बी के स्थान पर आप दे का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है ना। यहाँ पर एक निर्देश लिखिएगा, नोट। दैट कंजंक्शन के पश्चात शेष दैट कंजंक्शन के पश्चात का भाग असर्टिव सेंटेंस की भांति प्रयोग किया जाएगा। अर्थात ये रहा रिपोर्टेड स्पीच, उसके बाद कंजंक्शन दैट लगा, फिर बेटा सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद शेष आएगा। क्लियर हुआ। दैट कंजंक्शन के पश्चात का भाग असर्टिव सेंटेंस की भांति प्रयोग किया जाएगा। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात सब्जेक्ट के पश्चात शेष आ जाएगा। आइए, तो बेटा अगर आपको लेटस दिखे तो आपको समझ लेना चाहिए कि प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट हो रहा है। ही सेड टू मी लेट अस गो होम। उसने मुझसे कहा कि हमें घर चलना चाहिए। उसने प्रस्ताव रखा कि हमें घर चलना चाहिए। तो आइए बेटा, आपको क्या दिखा? लेटस। अगर लेटस दिख रहा है तो इसका मतलब है कि प्रस्ताव या सुझाव का भाव हो रहा है, साफ है। तो सेड को आप चाहे प्रपोज्ड कर दो चाहे सजेस्टेड कर दो। ही प्रपोज्ड, टू को हटाएंगे मी, कंजंक्शन लगा दैट, लेट बदला आपका शुड में, बेटा अस का हुआ बी के स्थान पर आपका दे का भी प्रयोग कर सकते हैं। दैट कंजंक्शन के पश्चात का भाग असर्टिव सेंटेंस अर्थात दैट फिर सब्जेक्ट भी क्या बनेगा? बी या दे, चाहे आप बी लगाइए चाहे दे लगाइए। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद वर्ब लगाइए, शुड के साथ गो, फिर होम कर दीजिए। आपका वाक्य बिल्कुल परफेक्ट चेंज हो गया। कितना आसान है। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए एक उदाहरण और कर लेते हैं। रामू सेड लेट अस रीड, लेट अस लर्न
आओ पढ़ें या हमें पढ़ना चाहिए। तो बेटा देखिए लेटस आया ना, प्रस्ताव सुझाव, चाहे आप इसको प्रपोज्ड करिए चाहे सजेस्टेड करिए, जैसे भी हो आप करिए। रामू सजेस्टेड, बेटा यहाँ पर कंजंक्शन लगा दैट, लेट आपका बदला शुड में, अस बदला बी में, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, हम यहाँ पर बी लगा देते हैं, बी के बाद आप शुड लगाइए वर्ब, फिर उसके बाद लर्न लगा दीजिए। क्लियर हो गया? तो आप लोग इसको लिखते चलिए, बदलते चलिए। क्लियर हुआ भैया? चलिए एक उदाहरण और कर लेते हैं। ही सेड लेट अस गो फॉर वॉकिंग, लेट अस गो फॉर वॉकिंग, तो हमें टहलने के लिए चलना चाहिए। तो आइए बेटा, ही सेड को हम क्या करेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में कंजंक्शन क्या लगा, दैट लगा, अस आपका बदला वी या दे में, लेट बदला शुड में, गो फॉर वॉकिंग। क्लियर हुआ? नोट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। चलिए आइए, इसमें एक नियम और है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं। नोट करिएगा, यदि किसी स्वीकारात्मक, यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव में जवाब लेट्स नॉट मिले तो क्लियर हुआ? मिले तो पहला पॉइंट बट के पश्चात ऑब्जेक्टेड लगाते हैं या बट लगाएंगे वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग कर देंगे। क्लियर भैया? यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव में लेट्स नॉट मिले तो क्या मिले बेटा, लेट्स नॉट मिले तो बेटा क्या कहते, ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट। क्लियर? एक उदाहरण देखिए, ही सेड लेट्स अस go to let us go to market. C let's not.
बेटा उसने कहा कि हमें बाज़ार चलना चाहिए। उसने कहा लेट्स नॉट, नहीं चलिए। तो ही बाई सेड का चाहे आप प्रपोज करिए या सजेस्ट करिए, ही सजेस्टेड, कंजंक्शन लगा दैट, अस का हुआ बी या दे, लेट का हुआ शुड, क्लियर। फिर लगेगा गो, यस एच ओ यू एल टी, गो हुआ टू मार्केट, क्लियर। अब यहां पर बेटा आप लगा देंगे बट, क्या लगा बट, ब्लैंक था यहां पर, दूसरा सब्जेक्ट लगेगा सी, क्या किया, बट सी ऑब्जेक्टेड, बट सी ऑब्जेक्टेड, लेकिन उसने क्या किया भैया, विरोध किया। उसने क्या किया, विरोध किया। बट सी ऑब्जेक्टेड, उसने विरोध किया। या आप ऐसा कर सकते हैं, ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड, कंजंक्शन लगा दैट, दे शुड गो टू मार्केट, क्लियर हुआ। बट लगाएंगे, फिर बेटा ब्लैंक जहाँ है वहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या है, वाज अगेंस्ट इट, ये आपका चेंज हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो बेटा लेटस आपका समाप्त हुआ। आज का कार्य यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग निवेदन और शेष बचा हुआ पार्ट कमांड का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।